वीनू, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। ये देखो, लंदन की टिकट्स। लंदन? हाँ, क्यों बाबा? घूमने के लिए। और किसके लिए? हम लंदन जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। तुम्हें पता है लंदन में बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, तुम्हारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं, सबसे मिलेंगे, तुम सबके साथ खूब खेलना। अरे तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए ये सारा इंतजाम इतना फटाफट किया है। अरे सरप्राइज देना था ना। तुम्हें पता बड़ा, एक डॉक्टर से भी बात की है मैंने तुम्हारे लिए। घूमने फिरने के साथ साथ तुम्हारा इलाज भी होता रहेगा। मैंने तुम्हारी, तुम्हारे मम्मा की और अपनी टिकट्स बुक की है। अब स्माइल करो। नो स्माइल, नो स्माइल नहीं तुम्हारी। इससे बड़ी स्माइल आती है। और ये है मेरा सरप्राइज, वीनू के फेवरेट मोदक। ये लो, आ करो आ करो आ करो। वीनू, क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी मोदक बनाए थे। ये तो तुम्हारे फेवरेट मोदक है ना? बाड़ा, ये बप्पा का प्रसाद है और प्रसाद को कभी नानी कहते। खा रट। मैं क्या करता? ये क्या हुआ? ऐसे क्यों दिख रही हो? मैं बस ये सोच रही थी कि मैंने वीनू के लिए बप्पा से जो मन्नत मांगी है ना, बस वो पूरी हो जाए। चिंता मत करो, बप्पा से मैं भी मन्नत मांगता हूँ कि तुम्हारी मन्नत जल्दी पूरी हो जाए। हम लोग कितने खुशकिस्मत है नानी नाद। पत्रलेखा हमारी जिंदगी में बहू बन के आ गई। पत्रलेखा ने तो मंदिर में मन्नत भी मांगी, हाँ, विनायक जल्दी ठीक हो जाए करके। भगवान उसकी मन्नत जरूर पूरी करेंगे, देखना। तो पहले के कुछ दिन हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और फिर मैंने एक लंबी लिस्ट तैयार की है मस्ती करने के लिए। अब तो खुश? यस बाबा। That's my boy। बड़ा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम स्कूल की रेस में दौड़ोगे। आज फिर कहता हूँ, तुम स्कूल की रेस में जरूर दौड़ोगे। इस साल नहीं तो अगले साल पक्का। मैं ना आगे की तैयारी कर रहा हूँ, 2 दिन बाद निकलना है हमें। मैंने वीनू के लिए कुछ और भी किया है। क्या? देखा ना नीनाद, पत्रलेखा जितना कर सकती है उससे भी ज्यादा कर रही है वो विनायक के लिए। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के लिए जितनी भी मुमकिन कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। अपना बेटा हमसे दूर जा रहा है, अब 1.5-2 महीने के लिए वो हमारी नजरों से दूर होगा। बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन आप ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे? नहीं, वो बात नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है मुझे कि विनायक विराट और पत्रलेखा के साथ कहीं बाहर जा रहा है, घूमेगा फिरेगा, उसका इलाज भी होगा। लेकिन कहाँ है? देखो अश्विनी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बाहर जाएंगे तो वहां विनायक का इलाज हो जाएगा, लेकिन असल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या पता। इसलिए अब भी मुझे लगता है कि सही यहाँ आती तो बहुत अच्छा होता, सब कुछ हमारी नजर के सामने होता। कहीं हमारे घर से दूर किसी पराये मुल्क में इलाज के लिए जाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या है मेरे, क्या कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंजिल का रास्ता अगर आपको पता है तो अनजान रास्तों पे घूमने का कोई मतलब नहीं है। हाँ निदान, कुछ रास्ते मंजिल की तरफ तो जाते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचते नहीं है। ये आपकी सही भी उन्हीं रास्तों में से एक है। देखो अभी आपको क्या लगता है इस भरी पूरी दुनिया में सिर्फ सही एक अच्छी डॉक्टर है जो वीनू का इलाज कर सकती है, दूसरे डॉक्टर नहीं है क्या? बहुत सारे हैं डॉक्टर। जा रहा है ना अपना विराट अपने बच्चे को लेकर, वहां जाएगा, नई जगह पे रहेगा, उसका दिल बहल जाएगा, वहां उसका इलाज भी अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा होके आ जाएगा, देखना, तो मुझे विश्वास है। मेरी बस यही मनोकामना है
विराट और पत्रलेखा के बीच में जो दूरियां है ना, वो वहां से लौट के आते वक्त सब मिट जाए, उनके बीच में प्यार बढ़े, नजदीकियां बढ़े। इसलिए मैं चाहती हूँ नीना कि वो कभी इन दोनों की जिंदगी में वापस लौटकर नागपुर ना आए। कि वो जब भी हमारी जिंदगी में आती है ना, दुख का अंधेरा लेकर आती है। उसके आते ही हमारी जहन में उसकी सारी वो अतीत की काली यादें उभर आती है। उसकी कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में। अश्विनी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सही दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर, सबसे अच्छी डॉक्टर है, लेकिन सही कितनी अच्छी डॉक्टर है ये हम सब जानते हैं। और विनायक भी यही चाहता है, वो तो जिद कर रहा है, तो उसके इलाज के लिए सही आती है। उसी के हाथों विनायक का इलाज होता है तो उसका फायदा ही होगा। और हमारे परिवार को जो नुकसान होगा उसका क्या? मैं नहीं चाहती नीना कि अपने परिवार पे, अपने परिवार के एक भी सदस्य पे उसका साया पड़े। तो प्लीज आप भी उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल डालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मैंने चौहान खानदान की बहू का दर्जा उसे दिया। बदले में मुझे क्या मिला? मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। उसने मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बना दिया। उस लड़की की वजह से मेरा बेटा तिल तिल मरता रहा। इतने सालों तक उसकी मौत का जिम्मेदार विराट खुद को मानता रहा, लेकिन वो लड़की जिंदा थी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने परिवार को एक फोन करके बता दे कि वो जिंदा है। ना गुस्सा, इतनी जिद है उसमें कि उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, ना ही विराट के बारे में सोचा। वो विराट जो सबके खिलाफ जाके, अपने परिवार के आई बाबा के काकों के खिलाफ जाकर सिर्फ सही के साथ खड़ा रहता था, उसने क्या दिया? दुख, आंसू, तकलीफ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। उसकी कोई जगह नहीं है विराट की जिंदगी में और ना ही विनायक की जिंदगी में। लेकिन सही है। पाया पड़ते तुम चाह, अब उसका नाम भी आप मत लीजिए, अपने जहन से निकाल डालिए। बस हो गया। हाँ मिस्टर सुरावकर, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। पत्रलेखा वही मीटिंग पर आ जाएंगे टाइम से। अरे मैं गारंटी देता हूँ ना, आप ट्रस्ट करके देखो मेरे पास एक बार बस। थैंक यू, थैंक यू। वीनू की वजह से पत्रलेखा काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है और सभी लोगों को बस उसी के साथ डील करनी है, इसलिए मोहित पर भी काम का दबाव बढ़ गया है। बनी, लोग नए घोड़े पे पैसे लगाने से डरते हैं। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये व्यापार मुझे ही संभालने दीजिए। इस वक्त मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम आता। ओमी, तुम कहाँ बार बार अपने आप को बीच में ले आते हो? हाँ, लाना ही है तो अपनी बहू को ले आओ। करिश्मा भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी तो मोहित की मदद कर सकती है। लेकिन नहीं, उसे बस दिन भर आराम करना है। घर से बाहर निकलती भी है तो शॉपिंग के लिए। खंडोबा जाने क्या ऐसी खरीदारी करती रहती है। लेकिन बहनी, आप ही सोचिए ना, औरत कितना ही कर लेगी। पति, बच्चे, बच्ची की सेहत, परिवार, इन सबों से काम पे असर पड़ता है। और अगर कोई औरत पेट से हो जाए तब तो काम राम भरोसे ही हो जाएगा। रियली? आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आप सब लोग की सोच के सॉफ्टवेयर को ना बदलने की जरूरत है। और नानी अब दूसरी औरतों के बारे में चुपचाप ये सब बकवास कैसे सुन सकती है? I mean, मुझे भी पत्रलेखा मामी पसंद नहीं है। जब देखो तब ज्ञान बांटती रहती। लेकिन ओमकार नाना ने तो आज हद ही कर दी। प्रेग्नेंट होना या बच्चा संभालना कोई रुकावट नहीं होती, लाइफ का पार्ट होता है। ये सोशल मीडिया के जमाने के बच्चे हैं ना, हर चीज को गलत ही लेते हैं। इन्होंने औरतों के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, ये तो औरतों की बहुत इज्जत, आदर, रिस्पेक्ट करते हैं। अरे वहीनी से पूछ लो, मजाल है कि वहीनी का कोई भी हुक्म ये टाल दें। हम लोग ना बहुत प्रगतिशील है। इस घर में हर औरत काम करती है, तुम्हारी मामी, तुम्हारी नानी, सब। किसी एक औरत की बात मानना क्योंकि वो रिश्ते में आपसे बड़ी है, और बाकी सब औरतों को एक साइड रखना या उन्हें इसलिए मर्दों से कम समझा जाता है क्योंकि वो एक औरत है और उससे बच्चा संभालना है। इन दोनों में बहुत फर्क है। एंड मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चा संभालना हमेशा एक औरत की जिम्मेदारी क्यों होती है। ऐसा किसने कहा है? चलो अगर वो बच्चा संभालती भी है तो फिर उसके सैक्रिफाइस को उसकी कमजोरी क्यों बना रहे हो? बच्चा संभालना या प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है। आई एम श्योर
पत्रलेखा मामी सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। वाओ हरनी, गुड टू सी कि तुम अपनी पत्रलेखा मामी की साइड ले रही हो। ओ प्लीज, मैं ना उनको ना उनकी बातों को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आज अगर सही मामी यहाँ पे होती तो वो भी सब कुछ अच्छे से संभाल लेती और अब तक तो एक बड़ी डॉक्टर भी बन चुकी होती। ए हरनी, तू कहाँ की बात कहाँ ले आई है? बीच में उस सही का नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्यों, हम उनके बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? मेरा मतलब इस घर में क्या मुंह खोलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? और अगर ऐसी बात है तो गलत चीज बोलने पे भी फाइन लगना चाहिए। एक वही है जो विनायक को ठीक कर सकती है, लेकिन आप सब लोग तो उनको बुलाओगे नहीं। आप लोग की ईगो जो हर्ट हो जाएगी, आप लोग की दोगलेपन को तो क्या ही कहे। आई विश साई मामी वापस आ जाए और अब सबको ठीक कर दे। भगवान ने मेरी शक्ल में तुझे आई दी है ना, तो तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटी भी तो दी है ना। आया पड़ते भाई, तू जा, मत ऐसे करो, मत जाओ ये घर छोड़ के। पापा, आई क्यों आई हो तुम यहाँ? अब क्या लेने आई हो? या फिर ये पूछूं कि अब क्या छीनने आई हो? अश्विनी प्लीज, हॉस्पिटल है ये, शांत हो जाओ। किसने बुलाया यहाँ इसे? इतने सालों बाद मुझे जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आई मत बोलो। नहीं, मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं बोलना मुझे आई। और क्या, किस बात की खुशी? तुम्हें देखकर हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? तुम्हें जिंदा देखकर? तुम्हारे जिंदा होने की खबर तो हमें पहले ही मिल चुकी थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी मुझे एक बार फिर आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर देगी। आई, बस मैंने बोला ना, मुझे आई नहीं कहना। आप नहीं जानती आई, आपको अपने सामने देखकर आप दोनों को मेरे मन में मैं क्या फील कर रही हूँ, कैसे महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है तुम्हें? पूरे परिवार को अस्पताल में देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? हम सबको तकलीफ में छोड़कर तुम चली गई, इस बात की खुशी हो रही है? जाते जाते हमें तुमने जो दर्द दिया है ना, आज भी पूरा परिवार उसी दर्द में जी रहा है, ये देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? हम सबको बेसहारा छोड़ के या फिर हमारे पोते की तबीयत के लिए तड़पते हुए हमें देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? मैं जानती हूँ तुम्हें वैसे ही खुशी हो रही होगी ना, जैसे तुम अपने लोगों को छोड़ के गई थी तब हुई थी। नहीं आई, एक बात सुन ले, तुम्हारे आने से हमें कोई भी खुशी नहीं हुई है, बिल्कुल कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा हो गया तुम्हारी आई ना, तुम्हें जन्म देने के बाद चल बसी। अगर वो जिंदा होती ना तो हजारों मौत मरती, ये देख कर के उसने ऐसी लड़की को जन्म दिया है जो दूसरों को दर्द देकर तकलीफ देकर खुश हो जाती है। न जाने एक साथ इसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं आई? ये क्यों आई है? किसने बुलाया इसे? मैं यहाँ विनायक के लिए आई हूँ। कौन इतना आवाज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं विनायक के इलाज के लिए आई हूँ। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और तुम्हें कैसे पता चला कि वीनू यहाँ
इस हॉस्पिटल में एडमिट है? मैंने बताया। मैंने बुलाया सही को यहाँ। लेकिन बाड़ा, तुम तो रांजनगांव गई थी ना, मंदिर में महागणपति से मन्नत मांगने। हाँ आई, मैं वहां गई थी, लेकिन मैं वहां रुकी नहीं। वहां से मैं कनकवली चली गई थी, सही के पास, उसे यहाँ बुलाने के लिए, हमारे वीनू के इलाज के लिए। लेकिन क्यों? जब मैंने साफ साफ कह दिया था कि वीनू का इलाज ये नहीं करेगी, तब भी। अरे लंदन के डॉक्टर्स से मेल आ चुका है मुझे, बात चल रही है मेरी, कर रहा हूं ना मेरे बस में जो कुछ भी हो। तो फिर अंधेरे में तीर चलाना ही क्यों है, जब उम्मीद की किरण हमारे सामने चमक रही है। मेरा यकीन करो विराट, सही वो कर सकती है जो हम बरसों में नहीं कर पाए, और शायद कोई बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि लंदन जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ विराट कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने खुद कहा है कि वीनू को मानसिक तनाव भी है, और जब तक हमारे वीनू का मानसिक तनाव दूर नहीं होता ना, किसी भी तरह के इलाज का कोई मतलब नहीं। विराट, परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। देखो, हम सब जानते हैं कि वीनू ने अपनी सारी उम्मीदें सही से जोड़ ली है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सही उसका इलाज करेगी तो वीनू एकदम ठीक हो जाएगा। और इसीलिए मैं सही के पास गई, उससे विनती करने कि वो यहाँ आए और वीनू का इलाज करे। और मैंने ये सब विनायक की माँ होने के नाते किया है। मैंने उससे में तुम्हें कुछ ज्यादा सुना दिया, लेकिन मैं क्या करूं सही। जब बात मेरे बेटे की आती ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब तुम छोटे से विनायक को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद से विराट पूरी तरह से टूट चुका था। उसने तो जीना ही छोड़ दिया था। वो बस अपनी सांसों से रिश्ता टूटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ वीनू की वजह से। वो विनायक के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर किसी और के लिए ना सही, विराट के लिए ही सही, तो मेरे साथ चल पड़ो। सही, वीनू का शरीर सिर्फ तुम्हारे इलाज से ही जवाब दे रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इलाज से वीनू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सही यहाँ तुम्हारी वजह से आना ही नहीं चाहती थी विराट। तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे अहंकार की वजह से वो यहाँ आने में कतरा रही थी। और मैंने भी हार मान ली थी कि शायद मैं अपने बेटे के लिए अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और सही ने अपना फैसला बदल लिया। विराट, मैं बस थक हार के वहां से निकलने वाली थी और सही ने मेरे साथ यहाँ आने के लिए हाँ कह दी। मुझे सच में नहीं पता कि सही ने अपना फैसला क्यों बदला, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि सही यहाँ आई है और ये अब हमारे वीनू का इलाज करेगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.